गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वोकैब से रिलेटेड। यहाँ पे 50 क्वेश्चंस हैं और बात करें तो इसमें सिनोनिम हम जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट हमने ले रखी है, 50 क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें वोकैब की, तो वोकैब के लिए हमने ट्रिक बताई हुई थी इससे पहले भी। तो 3 तरीके हैं जो स्पेशली हम यूज़ करते हैं, जिसमें एक तो हमारा एंटोनिम हो गया, ठीक है, और दूसरे उसकी बात करें तो सिनोनिम की सहायता से अपने वोकैब को बढ़ा सकते हैं। तीसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये 3 तो स्टेप हैं ही, कॉमन से स्टेप हैं। और अगर इसके अलावा बात करूं तो रूट वर्ड्स की मदद से हम जो है अपनी वोकैब को बढ़ा सकते हैं। रूट वर्ड में इसलिए बात करता हूं जिसमें 2 तरीके से हम काम कर सकते हैं। रूट वर्ड को आइडेंटिफाई करके भी हम जो है वोकैब को पहचान सकते हैं। इसके साथ साथ प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज अगर आपको आता है तो आप अपनी वोकैब को कुछ ही दिनों में जो है 1000 से लाखों तक भी पहुंचा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपको अगर जो है इनका यूज अगर अच्छे से पता है प्रीफिक्स और सफिक्स का, तो काफ़ी हेल्पफुल होगी ये ट्रिक आपके लिए। आप इसको एक बार आजमा के देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन आप देखिए। इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं तो इसमें से पहले नंबर का जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, इसमें हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, सिनोनिम आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए इसमें ऑप्शंस हमारे पास 4 हैं। अब वर्ड क्या है हमारे पास, इररिवोकेबल। मेन वर्ड क्या है, वोकेबल, ठीक है। वोकेबल का मतलब है वो एबल जहाँ पे भी आ जाता है योग्य होता है। इसका मतलब जैसे हमने सफिक्स की बात की तो किसी चीज़ को करने योग्य, रिवोकेबल, ठीक है। और उसमें लग गया इर जो है प्रीफिक्स। तो इर का मतलब है कहीं ना कहीं अपोजिट मीनिंग ये लाएगा, नेगेटिव मीनिंग लाएगा। तो इरिवोकेबल का मतलब क्या होता है, चेंज होता है, डन होता है, अनअल्टरेबल होता है या रिवर्सिबल होता है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। वोकेबल, 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 एबल, केबल। केबल आप याद रखिएगा, केबल का यूज करेंगे तो आप क्या ला सकते हैं, किसी भी चीज़ में परिवर्तन ला सकते हैं। कहने का मतलब केबल की सहायता से, ठीक है। तो जोड़ेंगे केवल, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा एमिएबल या एमिकेबल, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब आप किसी के साथ जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, तो व्यवहार में कहीं ना कहीं आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज़ आप इर यहाँ पे लगा देंगे उसके शुरू में प्रीफिक्स, तो वो चेंज नहीं ला पाएगा। तो इसमें अगर बात करें तो इसको सीधे सीधे चेंज तो नहीं बोल सकते। डन, अनअल्टरेबल और रिवर्सिबल 4 ऑप्शन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, अनअल्टरेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनअल्टरेबल हो जाएगा। अल्टर करना, अल्टरनेट नंबर आपने सुना होगा। जैसे आपसे कोई कॉन्टैक्ट नंबर की डिमांड करता है तो अल्टरनेट नंबर भी आपसे बोलता है कि कोई अल्टरनेट नंबर है, या जैसे कोई फॉर्म भरते हैं तो अल्टरनेट का मतलब है जो उसकी जगह पे जिसको यूज किया जा सकता है, अनअल्टरेबल जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एड ऑन करना, किसी चीज़ को क्या करना, एड ऑन कर देना, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। एड ऑन करना में से होता है सजाना किसी चीज़ को, ठीक है। ट्रस्ट, राइटर, सस्पेक्ट, ब्यूटीफाई। तो ब्यूटीफुल से पता है आपको खूबसूरती से मतलब है, और सजाने से मतलब है देखो खूबसूरत होगा, या हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं, सजा सकते हैं। तो डेकोरेट भी बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ब्यूटीफाई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 3rd नंबर का हमारे पास है रिपोज। रिपोज का क्या है, रिपोज की क्या मीनिंग है ये देख लेते हैं। पोज, रिपोज, यहीं से वर्ड बन रहा है आपका। तो प्लेस, कीप, रेस्ट और रिप्लेस। तो रिपोज का मतलब होता है रेस्ट करना। क्या करना, रेस्ट करना, यानी कि आराम से मतलब है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कमोशन, कमोशन का मतलब बताना है, मीनिंग क्या होती है कमोशन। मोशन देखिए, अब इसको तोड़ के देखिए, मोशन गति, जिसमें गति होगी तो क्या होगा, हलचल होगी, ठीक है। कमोशन होना, चीयर होना, इम्बैलेंस होना, डिस्टर्बेंस होना, मूवमेंट होना, ठीक है। कम मोशन, ठीक है। कमोशन, कमोशन का मतलब होता है हलचल से। और इसके अगर मीनिंग की बात करें तो हो जाएगा डिस्टर्बेंस। जब आप डिस्टर्ब हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हलचल पैदा हो जाएगी, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नर्चर, नर्चर करना,
टू इंकरेज करना, टू ग्रो, टू सी, टू मेंटेन। तो नर्चर मीन्स होता है टू ग्रो करना, क्या करना, टू ग्रो करना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नरिशमेंट भी यहीं से वर्ड बन जाता है, नर्चर, ठीक है, तो 5 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास है डिनाई। डिनाई का मतलब क्या होगा, इसकी मीनिंग क्या होगी। हम बात कर रहे हैं सिनोनिम की, ठीक है। निम का मतलब होता है मीनिंग से, सिन का मतलब होता है, सिनोनिम का मतलब है सिमिलर, जिनकी मीनिंग होती है। एंटोनिम का मतलब वो अपोजिट से, ठीक है। तो सिनोनिम की बात यहाँ पे चल रही है। डिनाई कर देना किसी चीज़ को, आपने भी देखा होगा इस वर्ड को 1000 बार यूज किया होगा। रिगेन, रिफ्यूज, रिपेयर, रिड्यूस, 4 ऑप्शन है, तो 6 का आंसर हो जाएगा रिफ्यूज करना। डिनाई कर देना किसी चीज़ को, क्या कर देना, रिफ्यूज कर देना, मना कर देना, इनकार कर देना। अब्यूज करना, अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करते हैं, गाली देना कहने का मतलब है। यूज करना, प्रेस करना, प्रशंसा करना हो जाएगा। स्कॉर्न, रेज करना, तो स्कॉर्न करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कॉर्न यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा अब्यूज का। नेक्स्ट बढ़ेंगे अब, हमारे पास ये थे 7 तक के क्वेश्चन। 8th नंबर का जो है हमारे पास इसी में है, ठीक। 8th नंबर का आप देख सकते हैं। डोसाइल, डोसाइल की मीनिंग बतानी है। सबमिसिव होगा, स्टबर्न होगा, स्ट्रांग होगा, चेंजेबल होगा। डोसाइल, डोसाइल का मतलब होता है सबमिसिव, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट कंसिडरेट, कंसिडरेशन उससे बना है, कंसिडरेट करना, कंसिडर करना, तो एग्रीएबल, काइंड, लाइक माइंडेड, थॉटफुल। कंसिडर करना किसी चीज़ पे ध्यान देना, चिंतन मनन करना, थॉटफुल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इरिसोल्यूट, सोल्यूट, सॉल्यूशन, सॉल्यूट, इरिसोल्यूट, तो इसका हमें बताना है इरिसोल्यूट का क्या मतलब होगा। 10th नंबर का क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है, डिसाइड नहीं हो पा रहा है, कहने का मतलब अनडिसाइडेड हो जाएगा। फ्रूगल, इकोनॉमिकल, माइजरली, स्प्लेंडिड, हंग्री। इकोनॉमी, इकोनॉमिकल रहे गेंदबाज, जैसे आपने सुना होगा लाइन लेंथ को लेकर या अपनी बॉलिंग को लेकर, अपने जो उनके जो बॉलिंग फिगर है उसको लेकर इकोनॉमिकल रहे, कम यानी कि कम खर्चीले। और इसी में बात करें तो फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब है क्या, माइजरली। माइजर होता है कंजूस, कृपण जिसको बोलते हैं, या तो इसका मतलब हो जाएगा कृपणता से, बी ऑप्शन माइजरली हो जाएगा। मोटिव, 12th नंबर का है मोटिव, किसी चीज़ का मोटिव होना। रीजन, ओकेजन, इंटेंशन और प्रिपरेशन, 4 ऑप्शन है, तो मोटिव का करेक्ट हो जाएगा इंटेंशन, उद्देश्य होना कोई। इरादा होना कहने का मतलब है किसी चीज़ को करने का। पीटी, ऑफेंस, मर्सी, काइंडनेस, जॉय, तो पीटी मीन्स होता है मर्सी, 13 का बी। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। क्वेस्ट, क्वेश्चन, प्लेज, रिजेक्ट, स्लैश, 4 ऑप्शन है, क्वेस्ट का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 14 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट कर देना, क्वेस्ट कर देना। ऐसे याद रखिएगा, क्वेरल हो जाता है, जब किसी से क्वेरल हो जाता है तो दूसरे की बात को क्या करता है, फिर दूसरे को रिजेक्ट कर देता है, कहने का मतलब है। इस तरीके से अभी आप सेंस लगा सकते हैं। क्वेस्ट, स्क्वेश, वहाँ से उस वर्ड से भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं। आपका अपना तरीका हो सकता है वर्ड्स को लर्न करने का, ठीक। 15th नंबर का है रेस्ट्रिक्ट करना, रेस्ट्रिक्टेड करना, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्ट करना, किसी चीज़ को रोकना, ऐसी मतलब है। कार्टेल, प्रोहिबिट, रिटेन, रिटेल, 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताना क्वेश्चन नंबर 15 का, तो बी हो जाएगा प्रोहिबिट करना, प्रोहिबिशन होता है ना। नेक्स्ट एंटिसिपेट, 16th है एंटिसिपेट। एंटिसिपेट का क्या मतलब हो जाएगा, एंटेगनाइज होना, एक्सपेक्ट करना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, हो। 3 वर्ड हैं ये, अब देख सकते हैं। एक तो है एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेशन, यहाँ से उम्मीद होती है। एक्सेप्ट, स्वीकार करना। एक होता है एक्सेप्ट, को छोड़कर या के बजाय। 3 वर्ड हैं, एक जैसे लगते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है, एंटिसिपेट करना 16th का, तो बी ऑप्शन हो जाएगा
एंटिसिपेट करना यानी कि एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना, आशा करना। ट्रिमेंडस, यू हैव डन अ ट्रिमेंडस जॉब। तो ऑसम, टेरिबल, कंसिडरेबल, एक्सेसिव। 17 का आंसर बताना है। तो ट्रिमेंडस का मतलब होता है कहीं ना कहीं विशाल संख्या में, एक्सेसिव होना, अधिकता होना। मेटिकुलस, एकदम कॉशस हो जाना। करेक्ट, क्लीन, मैथडिकल और पेंस टेकिंग। तो पेंस टेकिंग करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अति सावधान हो जाना बोलते हैं जिसको, सतर्क हो जाना एकदम ज़्यादा से। अबंडेंट, सफिशिएंट, प्लेंटीफुल, सिग्निफिकेंट, वाइब्रेंट। चार ऑप्शन है 19 का, तो प्लेंटीफुल हो जाएगा, प्रचुर मात्रा में होना। ठीक है। एक्वेंट, एक्वेंटेंस, किसी से क्या होना, परिचित होना, कहने का मतलब या किसी चीज़ के बारे में कोई नॉलेज होना। ठीक है। 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इंट्रोड्यूस, बी ऑप्शन। चेंज करना हमने बताया था, चेंज करने वाले में तो अल्टर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चेंजेबल, अल्टरेबल। नेक्स्ट की अगर बात करें, 22 हमारे पास है। वर्ड को देखिएगा, सररेप्टिशियसली, सररेप्टिशियसली। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कामली, सेक्रेटली, सजेस्टिवली, क्वाइटली। चार ऑप्शन है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेक्रेटली, गुप्त रूप से, चुपचाप कहने का मतलब। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड है, फोर का मतलब होता है पहले से, जैसे फॉरवर्ड होता है। अलार्म, फोरटेल, फेलर, फोरफ्रंट। चार ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का बी, फोरटेल करना, पहले से बता देना किसी चीज़ के बारे में, पूर्वानुमान लगा देना, पहले ही बता देना, भविष्यवाणी करना भी बोल सकते हैं एक सेंस में। जेन्युइन कोई चीज़ है, जेन्युइन का मतलब है असली बोलते हैं ना, रियल है। एडवर्स, विपत्ति आना, विपत्ति कब आती है, जब इंसान विपत्ति आती है तो उस टाइम क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। आप ऐसे याद रखेंगे 25 का ये। इलास्टिक, इलास्टिक का यूज़ करते हैं, क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 26 का। वैसिलेट होना, वैसिलेट होना, अब देखिए वैसे ही लेट हो जाना, ऐसे याद रखना, वैसे ही लेट हो जाना। वैसे ही कौन लेट होगा, जो डगमगाएगा, जिससे आगे पीछे होना, यानी कि कन्फ्यूजन टाइप का होगा। तो ऐसे इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, वेवर यूज़ करते हैं, वेवरिंग, वेवर, डगमगाना। इम्पेकेबल, 28 नंबर का है, इम्पेकेबल, परफेक्ट, फेयर, फॉल्टलेस, क्रिमिनल। चार ऑप्शन है, 28 का हो जाएगा सी, फॉल्टलेस। फॉल्टलेस, फॉल्ट की कमी है, यानी कि गलती नहीं करने वाला कहने का मतलब है फॉल्टलेस। तो हमने बताया था लेस और फुल जो है एडजेक्टिव की पहचान होती है। इम्पेडिमेंट, 29 का क्या होगा, इम्पेडिमेंट। तो ऑब्स्ट्रक्शन होता है इम्पेडिमेंट, यानी किसी किसी चीज़ में रुकावट, बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। एडवांस, किसी चीज़ से लेना, एडवांस यानी कि पहले से ही वो कर देना। ठीक है। और पहले ही जब आप अगर किसी काम को करेंगे तो उसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव होना। ठीक है। 30 का सी। 31 क्या कहता है, प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है, डायग्नोसिस, फोरकास्ट, प्रीफेस, आइडेंटिफाई, आइडेंटिटी, सॉरी। 31 का आंसर बताना है। 31 का आंसर हो जाएगा फोरकास्ट। प्रोग्नोसिस करना, फोरकास्ट करना, फोरकास्टिंग करना। 32 क्या हो जाएगा, पोच करना, पोचिंग करना। पोचिंग इज इलीगल बोला जाता है। पोचिंग यानी कि क्या करना, हंट करना, शिकार करना, बी ऑप्शन। रिपार्टी, रिपार्टी, रिपार्टी मीन्स हो जाएगा 33 का क्विक विटी रिप्लाई, किसी चीज़ का एकदम से सटीक आंसर निकलना, बुद्धिमत्तापूर्वक। ठीक है। विट से मतलब है बुद्धि से। एग्जॉर्ट करना, एग्जॉर्ट का मतलब क्या हो जाएगा, 34 नंबर का है एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट का मतलब है अर्ज करना, रिक्वेस्ट करना किसी से। ठीक है। विनती करने से मतलब है। ल्यूरिड, 35 नंबर का है ल्यूरिड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शॉकिंग।
झटका देने वाला, हिला देने वाला। फैमिलियर बोलते हैं ना, फैमिली। अब आपको ऐसे याद रखना है, फैमिली से है, फैमिली से है तो आपका चिर परिचित होगा, आपकी पहचान वाला होगा, वेल नोन हो जाएगा, ये ऑप्शन। डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब क्या होता है? एक डेजर्ट होता है रेगिस्तान, एक डेसर्ट होता है। डेसर्ट मीन्स होता है स्वीट डिश। एफिलिएशन होता है, एफिलिएशन यानी कि किसी से संबद्ध होना, एसोसिएट होना, बी ऑप्शन 38 का। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है एक्सप्लिसिट होना, क्लियर होना, 39 का ए, स्पष्ट होना। दिल्ली जेंट, हमने बताया था दिल्ली के जेंट्स कैसे होते हैं? हार्ड वर्किंग होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं। इंडस्ट्री का मतलब क्या है? उद्योग, और वहाँ पे मेहनत की जाएगी। इंडस्ट्रियस, उद्यमी कहने का मतलब। इनफ्यूरिएट, फ्यूरी हो जाना, गुस्सा हो जाना, क्रोधित होना। अब क्रोधित हो जाएंगे तो आप रेज में आ जाएंगे, इनरेज हो जाएंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 42 नंबर का, प्रोस्पेक्टिव है। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव मीन्स होता है पॉसिबल, डी ऑप्शन हो जाए, संभव। लाउजी, लाउजी 43 का क्या हो जाएगा? लाउजी का बी हो जाएगा, ऑफुल, भद्दा, क्रूप बोलते हैं इसको। एक्सेंचुएटेड, एक्सेंचुएटेड मीन्स क्या होता है? 44 का हमें बताना है। एक्सेंचुएटेड का मतलब होता है शार्पन करना, किसी चीज़ को तेज तरार करना, तीखा करना, तीक्ष्ण बनाना। प्रीडोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंटली का मतलब बताना है 45 में हमें। तो प्रीडोमिनेंटली मीन्स मोस्टली। पॉसिटी, एक एडवर्सिटी होती है, एक पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ में गिरावट आना। 46 का क्या हो जाएगा? शॉर्टफॉल होना, ठीक है, कमी आना किसी में। एबर्ड 47 नंबर का है, एबर्ड। एबर्ड का मतलब क्या होता है ये बताना है। एबर्ड मीन्स होता है किसी चीज़ को इनकार कर देना, अवॉइड कर देना। पेंसिव 48 नंबर का है, पेंसिव। पेंसिव की मीनिंग बतानी है हमें 48 नंबर पे। पेंसिव मीन्स होता है थॉटफुल होना, चिंतन मनन करना, गहन चिंता में रहना। पेंसिव यानी कि बहुत डीपली सोचना कहने का मतलब है। कॉर्डियल, कॉर्डियली वर्ड यहीं से बनता है, कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। प्रोविजनल 50 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है, प्रोविजनल बोलते हैं ना, जब डिग्री लानी होती है, एक प्रोविजनल होती है, एक ओरिजिनल। प्रोविजनल का मतलब है कुछ समय के लिए जो होती है, प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए, तो टेम्पररी बोलते हैं इसको। लास्ट वर्ड है यहाँ पर 51 नंबर का है, होरेंडस करके। होरेंडस की मीनिंग क्या होती है ये पूछा जा रहा है 51 में। होरेंडस की मीनिंग हो जाएगी कि ग्रेटली अनप्लीजेंट, जो बहुत ज़्यादा क्या होगी? अनप्लीजेंट होगी, सुखद नहीं होगी, कहने का मतलब दुखद होगी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 50, लगभग 50 के आसपास क्वेश्चंस जो कि वोकैब से रिलेटेड थे। कैसी लगी आपको वीडियो? जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।